डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय परिवहन यानी जैव प्रक्रम के अध्याय परिवहन के अंतर्गत कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने ये हृदय की कार्यविधि का वर्णन कर दिया है। हृदय की कार्यविधि के वर्णन में आया था शिरा और धमनी। तो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थापक निरूपण। हमारे शरीर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, तो इसका बारे में चित्र बना हुआ, इसके बारे में हम इसके द्वारा हम अध्ययन करेंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जिस रक्त मिला होता है उसको क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। तो ये जो लाल रंग की आपकी दिखाई दे रहा है, ये जो लाल रंग में भाग दिखाई दे रहा है, ये आपकी धमनियां हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और ये नीले रंग से जो दिखाया गया है यह शिराएं हैं, अर्थात इसमें जो रक्त बहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, और ये जो शुद्ध रक्त इसमें ऑक्सीजन मिला होता है। तो सारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है वह इन शिराओं द्वारा यानी महाशिरा द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में जाता है, और दाएं अलिंद से फिर आपका ये जो रक्त है ये फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में जाता है शुद्ध होने के लिए। जब फेफड़े में रक्त शुद्ध हो जाता है तो वहां से फुफ्फुस शिरा द्वारा आता है हृदय के बाएं अलिंद में, और वहां से निलय में जाता है। फिर निलय से होकर के यह महाधमनी द्वारा रक्त शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। ये देखिए, आपके ये फुफ्फुस शिराएं हैं, ये फुफ्फुस धमनियां हैं, यह महाशिरा है और यह महाधमनी है। यहाँ पर आप देखें ये केशिकाएं हैं। ये केशिकाएं जो हैं, यह धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। जब किसी अंग तक धमनी पहुंचती है तो वहाँ छोटी छोटी वाहिकाओं में नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम केशिका कहते हैं। और यही केशिकाएं आपस में मिल करके शिराएं बनाती हैं और रुधिर को अंग या उत्तक से दूर ले जाती हैं। तो इस तरह से रक्त हमारे शरीर में क्या होता है? प्रवाहित होता रहता है। अब आइए देखें इसके बारे में, धमनी और शिरा के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ लें। देखें, यहाँ पर आपका रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता हुआ विस्तृत रूप से फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बहता रहता है। ये जो रुधिर है, हृदय की रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं: धमनी, शिराएं, केशिकाएं। तो धमनी में अभी आपको बता चुके, इसके पहले ही बताए थे कि धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्त मोटी तथा लचीली होती है। क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब पर यानी अधिक दाब के साथ वहां से निकलता है, इसलिए इसकी भित्त मोटी होती है और लचीली होती है। शिराएं, इसके पहले भी बता चुके हैं, शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। इनकी भित्त मोटी नहीं होती है। अब देखिए, धमनी शिरा में एक अंतर, धमनी की भित्त मोटी होती है, शिरा की भित्त मोटी नहीं होती है। और ये शिराओं में इनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। जैसे दरवाजा लगा होता है अंदर आने जाने के लिए, दरवाजा बंद कर दिए कमरे से कोई बाहर नहीं जाएगा, तो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रुधिर, इसके लिए वाल्व होते हैं। आइए देखें, अभी आपको केशिकाओं में बताए, केशिकाएं जो होती हैं ये क्या है? धमनियां आगे चल करके अंग तक पहुंचती हैं तो छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। तो केशिकाएं आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या उत्तक से दूर ले जाती हैं। अब इसमें रुधिर में एक और चीज पाई जाती है जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। कि प्लेटलेट्स क्या है? देखें, रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। यानी प्लेटलेट्स अगर हमारे शरीर में कट जाता है तो रक्त बहने लगता है, तो वहां पर ये क्या करते हैं? प्लेट्स थक्का बन जाते हैं और मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे रक्त बहने नहीं पाता है। अर्थात रक्त को जमाने का कार्य जहां कटता वहीं पर रक्त को जमाने का यह कार्य करता है, जिससे रक्त बहने न पाए। लसिका एक छना हुआ पदार्थ है। देखिए, एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, इसे लसिका या तरल उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा
ये जो केशिकाएं होती है, अभी आपको बताए कि जो धमनियां होती हैं वो छोटी छोटी महीन महीन वाहिकाओं में बदल जाती हैं, उन्हें केशिका कहते हैं। कि तो यह कोशिका नहीं समझिए, केशिका है। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकल करके ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। अवकाश मतलब खाली स्थान में जो आपका रहता है उसमें ये क्या चीज, प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं छन करके छिद्रों से आ जाती हैं तथा लसिका का निर्माण करती हैं। इस तरह वह छना हुआ पदार्थ लसिका कहलाता है। पचा हुआ तथा छोटी आंत द्वारा यानी क्षुदांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और शेष अब हम जंतुओं का परिवहन पढ़ चुके हैं, अब पौधों में परिवहन कैसा होता है अगले टर्न पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।